धोखाधड़ी नहीं चलेगी, किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, खेतों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटपाट करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। सरकारी अध्यक्ष वो अपनी बात रखेगी किसानों के हित को लेकर। बात क्या ये बहुत टाइम हो गया, मुद्दा नहीं उठाया पूरा परिचय दे दी, कौन सी बात क्या है आपको? ये बीज अपने इसमें आता है, बीज का ये राजनीति का कोई खुशवा व्यापारी आपको लाइसेंस दो बार लाइसेंस रद्द करने के बाद में ये नकली बीज दे रहा है सर। वहाँ पर ये ऐसे बीज दे रहा है जो और भी खाना पसंद नहीं करते हैं इंसान। आज किसानों के साथ ये पूरा सीजन खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और खेती में इन्होंने ये बीज ऐसा नकली देके उनकी जो जीवन यापन की जो व्यवस्था उसको तहस नहस कर दिया। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या व्यापारी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी या केवल खाना पूर्ति 2 बार हो चुकी वैसे ही होगी। ये उसका लाइसेंस निरस्त करे और पुनः आके वो रिन्यू करवा ले लाइसेंस को। पहले ये 2 बार उसके हो चुकी है, उसकी कई शिकायतें किसानों ने नकली बीज ये ऐसे पूरे साल दे चुके हैं और इसमें तो जानवर भी नहीं खा रहे। ये वाला आना चाहिए, खरीद सकता है इसको कौन खरीदेगा? घर बना के लोगों को ये बिक रहा है और ये वाला इसको और भी नहीं खा रहा है। थोड़ा कड़वा है सर, ये कड़वा के बकरियां भी नहीं खाती है। इसका पूरी फसल का आखिरी समय आता है, उसके बाद बीज में आया सर और इसमें बीज आ शुरुआत से ये यहाँ तक फल यहाँ तक फल गई और नहीं रही, बिक नहीं रहा तो कौन खरीदेगा? बता दे शुरुआत से ही यहाँ से लगा के यहाँ तक ये लग गया फल। ये बीज बिना सत्यापित हुआ और ये घर जो बेच रहा ना, ये घर बना के लोगों को मतलब किसानों को बेचा है, कुंटलों से बेच दिया। तो मतलब क्या कर रहे हैं? उसका लाइसेंस रद्द करो और इसके ऊपर नहीं हमारा क्या सर वो सारे किसान हैं, वो सारे किसान नहीं यहाँ पर नहीं टोटल बिल वाले हैं, एक बात करो, बिल सही थे इसमें तो कार्रवाई तो करेंगे और फर्जी बिल तो देते ही नहीं। बिना बिल से कहीं किसानों को दिखाते हैं वो जो नकली जो कंपनियों से बिल थे, जो फर्जी जो दवाइयाँ रहती है वो देते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर कितना एक बताता है कितना मेहनत खून पसीना एक करता है वो किसान समझ सकता है। और जिम्मेदारी वहाँ का लोकल जो अधिकारी है कितने दुकानों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, बात तो वहाँ से अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। कितनी दुकानें जो संचालित हो रही है, कितने किसान अनपढ़ लोग शिकार हो रहे हैं। अन्नदाता एक भगवान होता है। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला भारत देश है। आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए किसान अन्नदाता ही मजबूत करता है इस देश को। ये 7 ये वक्ता में फार्म भर के भी कार्रवाई करेंगे उसमें हम, लेकिन विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती है? ये पूरे ये मनमानी क्षेत्र में बिना बिल के देते हैं। ये व्यक्ति ना नकली दवाई बेचता है, एक ओरिजिनल दवाई देता है, 2 उसके पीछे फिर ये अच्छा काम करते हैं। हर किसान को ये चुना लगाना हर बार हर तरीके से उन्होंने मानसिकता बना लिया। आदित्य अपराधी अलग अलग नाम से वो लाइसेंस लेके संचालित कर रहा है। किसान को नुकसान हो रहा है। सूचना देखो अगर से ये मार्केट में बिकता तो इसको किसान को बेचता, ये बिक नहीं रहा है। किसान लोग भी आए हैं। ये कारण जो है व्यापारी के खिलाफ ये कारण जो है वो है ना अंदर आ गए थे हम यहाँ पर।
किस चीज़ के निरीक्षण बाकी सब बाकी ये सबूत के लिए तो रख दिया, अगर खेती दिखाना है तो वो दिखा देंगे, फोटो भी दिखा देंगे आपको। किसान बहुत सारे इसमें क्या सब मतलब बहुत खराब चीज करके उखाड़ के फेंक दिए। आपको तो पहले से नॉलेज है ना सर, आपको बहुत सारे आवेदन आया है, आवेदन आया है पहले, आपने भी कुछ इसमें योजना जांच की होगी, देखी होगी। ये परसों आया है, आवेदन नहीं हो गया हुआ था। आवेदन नहीं आया, आपका सूचना आया था। आज तक की जानकारी जानकारी तो विभाग को जानकारी तो मिल गई ना। वो पैसे कैसे आपसे बोले बड़े सूचना अब प्रमाण भी आपके सामने साथ में ही है, हमको क्या है, वो फील्ड पे लेके आएगा, पंचायत भी आएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एक निरीक्षण रिपोर्ट में वो काम मिल जाएगी, जो निरीक्षण रिपोर्ट बनेगी वो अपने आगे के लिए काम में आएगी। बाकी बहुत सारे किसान आए नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना उपभोक्ता वाली, तो किसान बार अपन को दे दो बिल से ही, तो जो रिपोर्ट बनेगी ना वैज्ञानिक की, तो आपको आगे काम आएगी। कहाँ पे? पोर्टल। कोर्ट नहीं जाना है, फालतू बात मत करो, FIR करो इनके ऊपर, दुकान सील करना। क्या बेवकूफ समझ रहे किसानों को? कोर्ट क्यों जाए? तुम काहे के लिए बैठे हो? ये बताओ सर, राजपुर में जांच अधिकारी कौन है तुम्हारा? जांच अधिकारी कौन है सर, बताओ। ये तो समझ रहे किसान की ओर से क्या कार्रवाई होती है? बाकी काहे के लिए बैठे हो? ताला लगा दो तुम्हारे, नहीं विभाग के ताले लगा दो, तुम चले जाओ। अगर नहीं तुम होगा काहे के लिए बैठे हो? पर आप पहले नहीं बोल सकते, आप क्या कर सकते हो? आपकी हाँ यार, काहे के लिए आए थे? तुम बैठे क्यों? दुकान सील कर नहीं तुम क्यों क्या हो? तुम जांच ना करते हो फिर मत करो, ये ताला लगा दो। तुम्हारा जांच अधिकारी कौन है सर वहाँ पे? तो वो कैसे जांच कर रहे हैं? तो दलाली करता है, रिश्वत लेके काम कर रहे हैं, सीधे पैसे खा रहे नहीं हैं। सर, वो हर बार ऐसा करता है। व्यापारी से पैसा लेकर अगर नहीं होता तो फिर ये हमको गुमराह मत करो, हम पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। एक बार फील्ड पे तो आने दो उसको। नहीं, आप अगर उसको मत, आप उसको जगह दूसरे को भेजो। जांच दल बनाइए, आपके विभाग से कमिटी बनाकर भेजिए। बात सुनो, आप उससे मिले हो किसी गंगारे सर? हाँ मिले है ना। बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोले थे कि मैं करूंगा जांच, आप आवेदन दे दो। ठीक है, मेरी फोन पे ही बात हुई, मैंने लगाया था, क्योंकि क्षेत्रीय किसान हमें ही मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं थोड़ा सा क्लियर बताओ, बताइए किसी गंगारे पर उसी से बात हुई या वहाँ रायपुर में? उन्हीं से हुई थी बात, उनसे बात हुई। शांति पकड़ लो। नहीं सबसे बात होगी, जानता हूँ, सब करवा दूंगा। कोई आज के लिए उन्होंने बताया कि बात कर लीजिए। हाँ, उन्होंने बताया कि इनसे बात करो। देखो सर, पहले कोई भी कार्रवाई करने से पहले तो उसके ऊपर आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। 2 बार उसका लाइसेंस निरस्त हो चुका, वो कोई सरकार का दामाद नहीं, तो उसकी पैरवी करें। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, और आपको जितना हो सके उतना ही बोलना है, कैमरे में सब रिकॉर्ड है। कार्रवाई कर सको तो बोलना, नहीं कर सकते तो नहीं कर। भाई पहले निरीक्षण रिपोर्ट अपन कर ठीक है, लेते हैं, निरीक्षण अपन कर किसानों के साथ किसी प्रकार कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सर किसानों के ऊपर अगर गलत होता है तो सर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हम भी जितना हो आप सके ये उतना नहीं बोल सकते कोर्ट जाओ, ये नहीं बोल सकते हम। हाँ, अगर लीगल अगर रहेगा तो हम जाएंगे भी, पर आप ये लोग ये आपके जाएंगे, सबको खींचेंगे फिर। ठीक है जो सर, अधिकारी हम जांच पढ़े कर रहा लिखे, हम भी है हम पूरे, ठीक है। हमको सब पता है सर, सब सबूत लेके बैठे हैं हम लोग। कितने किसानों को बिल देते, आप देखो यहाँ लिस्ट है भाई, बिना बिल के वो भी बाद में दिए, वो बिल ही नहीं दिए। और ये बिल कब दिए? इनको भी जो 7 किसानों से विरोध करने पे, बिना बिल के किसान सिर्फ 7 लोगों को दिया है, उस 7 को बाद हाँ, जितने भी किसान है, एक भी किसान के खेत में ये क्या जांच हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये वाली मार्केट से लेके आई, ये तो देने के लिए लाए, डेमो के लिए बताने के लिए ये खाना योग्य है, ये हालत है वहाँ पे। अगर वो सामने वाला खाता तो हम बना के देंगे उसको। ये तो कोई व्यक्ति देख के ही बता देता है, वही खाने आपको लायक देखा ही नहीं तो है। है ना, आप और हम सब आप रख सकते हैं ना, आप जांच लेबोरेटरी पे ले जाना तो ये देख जाएंगे। किसी गाड़ी वाले हैं, सब जानते हैं, हमको मालूम है। कोई नहीं लगा। हर कोई किसान के खाने में आके देखेंगे, ऐसी फली मिलेंगे आपको, इसी इसलिए हम ये लेके आए कि हमको मालूम है विभाग के जो अधिकारी हैं वो मिली भगत चलती, सुनो मिली भगत चलती है, टालने काम वो करते टालते हैं। इसलिए हम सबूत लेके आए हुए हैं और बिल भी लेके आए, हैं। वो और सामने वाला बिना वो बिल है, सबूत है, किसान है, लेके आ गए। और चाहे तो खेत में जाना है तो आप एक अधिकारी को भेज दो खेत में, वो चले जाएगा। हम इसका और की है, चोरी कर रहा है, मोटा पैसे लेती है, नकली बीज लेते हैं, 10-20 रुपए में ये बीज ले लेते हैं, और किसानों को 600 रुपए किलो और 1000 रुपए किलो बेचती है। 20 रुपए की ये कंपनी लेती है। एक व्यक्ति क्यों नहीं भेजूंगा, पूरी टीम गठित कर देता हूँ मैं, है ना। नहीं, आप उस साइंटिस्ट ये बड़ा कल ही भेजता हूँ मैं, साइंटिस्ट से भी अभी बात देता हूँ, कल की तारीख को कार्यकर्ता से निवेदन है, एक कोई भी वरिष्ठ एक बात करो सामने संबंधित अधिकारी ताकि समझ ज्ञापन के हम आपको फोटो दे रहे हैं, आप तो पूरे पल्ले और जो बिंदुवार है इसकी जो कार्रवाई है
आज चालू करके सर हम लोग भले 5 बजे तक बैठते हैं, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं, हम यही बैठ जाएंगे। सब लोग निरीक्षण करने के लिए अधिकारी को भेज दो आप। हाँ, अगर तो उनको फंड के दूरसंचार के माध्यम से आप जैसे भी जिस विभाग से जिस स्तर से बात करते हैं बात करें। ये पढ़ो पहले। हमारे बंदे वहाँ पर, हमारे लड़के किसान हमारे वहाँ पर आ जाएंगे खेत पे। भेज देंगे, एक खेत घुमा लाएंगे आपके अधिकारी को जांच के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर सहयोग करेंगे ना, आप ये भी मदद करेंगे। सहयोग भी सर धूप करेंगे। में काम करते किसान, उनको ऐसा बीज दोगे तो उनका क्या होगा? सर उम्मीद करते हैं आगे से भी ये गलतियां नहीं होगी, क्यों देश पुलिस का का- जांच पड़ताल करके होता हो। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत बार बड़ा ऐसा हुआ है, कि बार बार ये स्थिति आएगी देखने को पंगा ले रहे मिलती है, अधिकारी। फिर वापस चालू हो जाते हैं। देश वो में तो आपको भी स्वीकार है और पूरा देश को भी, भारत देश के अन्नदाता किसानों के साथ गलत कोई करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। एक सरकार कर रही ऊपर और ये तो व्यापारी लोग कर रहे हैं। आप- हमारा हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है कि आप जो नाम दर्ज उसको लाए हैं वो काम कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम बाध्य होंगे नेक्स्ट कदम उठाने के लिए। फिर उसमें फिर क्या है, फिर हम सरकार के भी, आप अधिकारियों के भी ईट शीट बजा देंगे, फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरे जिले भर में किसानों को आह्वान कार्रवाई करेंगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नियमानुसार आप बिल्कुल कीजिए। हम जहाँ पर हमारी आवश्यकता लगे आप हमको बता दीजिए। किसी प्रकार अगर आप लोगों को दबाव आता है तो वो भी बता दीजिए, हम वहाँ उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन क्या गलत नहीं होना चाहिए। आज किसान हुआ सर साल भर मेहनत करता है 3 महीने और आखिरी में घास उगेगा, चारा उगेगा, आज 30 तो वो कहाँ जाएगा? कर्जा होगा, वही है, फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। ये वाली ऐसी पड़ी हो, बताओ। समय गया वो अलग, नुकसान हो रहा वो अलग। देखो हाँ? ये चीज़ है कि कोई ऐसा नहीं अभी किसी ने निवाड़ के लाया हो, ऐसा नहीं हम खेत रेट में वाली चले। बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई खरीदेगा नहीं। खरीदेगा नहीं कौन ना। इसको खाते हैं, इसको बिल्कुल सही है। ये राजू भी खाता है, तू भी जानता है ना राजू? जानता है ना, राजीव कितना खाता है इसको। ठीक है सर। गगन गजब खेल हो रहा है। देखो, यहाँ आपकी जहाँ बैठने से से काम मतलब तैयार मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ तो कार्रवाई होगी, वो जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मतलब आप बैठो, कोई मतलब नहीं, परेशान मत हो। हाँ। सर हम बेचने आते तो दिन भर बैठ सकते, तो यहाँ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात तो सुनो। हमको बैठने का कोई इतनी विषम गर्मी, आप हमको कौन कौन अधिकारी को जांच दल बना रहे हो, जांच दल की काफी दे दो। ठीक है। और 2 दिन की 1 दिन कब तक कार्रवाई होगी? वो आज ही बना के देता हूँ, टीम गठित करते जाएंगे। मैं अभी बनवा देता हूँ। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, और मैं साइंटिस्ट से बात कर लेता हूँ, तो कल के तारीख में कल तक के लिए हमको ठीक है, कोई ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं होता फिर हम दोबारा आएंगे आपके पास। नियम अनुसार ये तो निरीक्षण कर लेगा तो कार्रवाई में दिक्कत नहीं जाएगी। चलो एक सर, फिर एक उत्पत्ति ज्ञापन अपन करेंगे ना तो सर ये वाला आ जाओ। आज हम लोग अच्छी फोटो आना जो लगातार किसानों के साथ छलावा करने वाले व्यापारियों, नकली बीज देने वाले, काला बाजारी करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिसको लेकर हम लोग गुहार लगाने के लिए आए हैं। अरे भोले भाले किसानों के साथ किसी प्रकार का गलत ना हो, इसलिए हम सभी यहाँ पर किसानों के साथ आए हैं। गवारफली साथ में लेके आए हैं। आज गवारफली ऐसी जहाँ की इसको गधे भी खाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी गवारफली है। तो आज ये उप संचालक तकनीकी महोदय के नाम से ज्ञापन है, वो हमारे प्रभारी महोदय उसका वाचन करेंगे और उसके बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। और सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए, हमें शासन प्रशासन सुशासन पर, व्यवस्था पर हमें भरोसा रखना चाहिए। आज अधिकारी महोदय पटेल साहब से बात हुई, उनका कहना है कि अभी जांच दल गठित कर रहे हैं और कल तक कार्रवाई करने का सर ने भी आश्वासन दिया है। तो हम सभी ज्ञापन के माध्यम से देके हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा आगे की जो रणनीति है फिर जिला स्तर पे बड़े लेवल पे होगी। ठीक है, ज्ञापन का वाचन किया। सेवा में श्रीमान उप संचालक उद्यानिकी महोदय, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। विषय खराब नकली गवार फली क्लस्टर बीन्स के बीच जो किसानों को हुए नुकसान की जांच, आदतन अपराधी दुकानदार पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई एवं मुआवजा दिलवाने बाबत ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि हम सभी किसान निवासी ग्राम गोठानिया एवं समस्त तहसील राजपुर व बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के आदिवासी छोटे एवं सीमांकित किसान हैं। इस वर्ष हमने बोवनी के हेतु राजपुर स्थित नर्मदा कृषि सेवा केंद्र से गवार फली क्लस्टर बीन से बीज खरीदे थे। दुकानदारों द्वारा हमें उच्च गुणवत्ता के बीज होने का भरोसा दिया गया था, किंतु बोवनी के पश्चात ये पाया गया कि बीज की गुणवत्ता खराब नकली है, जिससे फसल में छोटे एवं निम्न गुणवत्ता के सेंग आ रहे। बाजार में व्यापारी इस फसल को खरीदने से मना कर रहे हैं, जिससे हमें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यह धोखाधड़ी केवल 7 किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य किसानों के साथ भी हुई है। कुल मिलाकर लगभग
4.5 क्विंटल बीज खरीदा गया है। उक्त बीज एलेरा सीडेक्स कंपनी का बताया गया है। यदि कंपनी का बीज होने के बावजूद गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो बीज कंपनी एवं विक्रेता दोनों ही संयुक्त जिम्मेदार निर्धारित किए जाए। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कई किसानों को बीज खरीदते समय पक्का बिल रसीद नहीं दिया गया तथा कुछ किसानों को बाद में बिल उपलब्ध कराया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड में हेराफेरी एवं अवैध व्यापार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार किसानों को लगभग 7.5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है, जिनको कुल मिलाकर लगभग 4.5 क्विंटल बीज विभिन्न किसानों को वितरित किया गया है तथा अन्य किसान भी प्रभावित है। इसलिए वास्तविक नुकसान लाखों रुपए से अधिक होकर और बढ़ सकता है। अतः संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच कर वास्तविक नुकसान का आकलन कराया जाए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह एक बड़े स्तर का संगठित बीज घोटाला प्रतीत होता है, जिसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। यह भी अत्यंत गंभीर मामला है कि नर्मदा कृषि सेवा केंद्र राजपुर के संचालक श्री राजू कुशवाहा निवासी राजपुर के विरोध पूर्व में भी नकली बीज बेचने के 2 प्रकरण दर्ज है। उनका लाइसेंस भी पूर्व में 2 बार निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद वे पूर्ण अवैध व्यापार कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वे एक आदतन अपराधी है। उनके भाई द्वारा संचालित खाद्य दुकान पर यूरिया की कालाबाजारी भी की जा रही है। पूर्व में किसानों के साथ मारपीट भी घटनाएं हो चुकी है। वे किसानों को मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कहकर धमकाते हैं, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। अन्य गंभीर प्रकरण पूर्व में भिंडी बीज का मामला है। यह भी उल्लेखनीय है कि ईस्ट वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा मार्शल भिंडी की वैरायटी के नाम पर लगभग 200 किलोग्राम बीज किसानों को बेचा गया, जो बाद में नकली खराब पाया गया, जिससे इस मामले में संबंधित कंपनी एवं स्थानीय दुकान संचालक की भूमिका संदेहनीय है। इस संबंध में उच्च न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज है एवं वर्तमान में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी एवं दुकान संचालक पूर्व में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी से संलिप्त है। अतः इस प्रकरण की भी जांच कर संबंधित कंपनी एवं दुकान संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न प्रकार कार्रवाई की जाए। श्री राजू कुशवाहा एवं संबंधित बीज कंपनी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। दोनों की सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। नर्मदा कृषि सेवा केंद्र को सील कर स्थायी रूप से लाइसेंस निरस्त किया जाए। आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए गिरफ्तार किया जाए। खाद्य दुकान की जांच कर कालाबाजी पर कार्रवाई की जाए। जीएसटी विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर रिकॉर्ड की जांच की जाए। सभी किसानों को उचित एवं वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा दिलाया जाए। अन्य प्रभावित किसानों को भी शामिल कर इन्हें मुआवजा दिया जाए। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई की जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसानों द्वारा जय आदिवासी युवा शक्ति जय संगठन द्वारा उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। आशारोपित पूरा है सर, आप जिम्मेदारी के साथ ये भी दे देते सर आपको। ये फोटो खिंचवा दें मोबाइल से आप। डॉक्टर राजू पटेल जयस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। क्या उद्यानिकी विभाग में ज्ञापन दिया, क्या मामला है? जी बिल्कुल, बड़वानी जिले के उद्यानिकी विभाग में हम लोग आए हैं कि यहाँ राजपुर तहसील में कुशवाहा नामक व्यापारी द्वारा लगातार वहाँ पर किसानों को डरा धमका कर, जिसे लगातार पहले पिछले दिनों में भी उसकी शिकायत आई थी, नकली बीज दे दिया गया, जिससे गवार फल्ली जो है फसल आना थी, उनकी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। तो अलग अलग हम लोग नाम दर्ज लेके आए हैं कि वहाँ पर हमारे किसानों के साथ न्याय हो और किसानों को अधिक से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और दोषी व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 2 बार पूर्व में उनकी लाइसेंस रद्द हो चुकी है। तो वो ऐसे बिना अनुभवी, बिना बीज के बारे में बिना जानकारी के ऐसे व्यापारी को लाइसेंस देना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग आज किसानों के साथ हम लोग यहाँ पर ज़िले में आए
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी हमारे ज़िले में आके किसान कैबिनेट बुलाते हैं और किसानों के साथ यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है, किसानों के साथ छलावा किए जा रहे हैं। हम लोग सख्त यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सारे अधिकारियों से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर आप सही जांच नहीं करते तो किसानों के साथ अगर आप गलत करते तो आप सब जगह ईंट सीट बजा देंगे। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। लगातार किसानों के साथ छलावा की जा रही है, कोई कभी पानसेमल, कभी पलसूद, कभी सेंधवा। पूरे बड़वानी जिले में किसानों के नाम से लगातार अत्याचार किया जा रहा है, कहीं मंडी में लूटा जा रहा है। अभी बीजों में आप देख सकते हैं, एक पौधा जो बड़ा करना है तो छोटे से एक बच्चे के समान उसको बड़ा किया जाता है। गवार फली जो उसको पशु खाना पसंद नहीं करते, ऐसे बीज दे दिया गया, उसको इतना शर्म नहीं आई। आज हमारा खेती के ऊपर जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे किसान हैं जिले में। क्या नाम है फर्मों का, पूरा नाम कहाँ का एड्रेस? फर्म का नाम है नर्मदा, किस प्रकार नाम है? नर्मदा सेवा केंद्र राजपुर का है। और वो लगातार पिछले दिनों से वहाँ पर व्यापार किया जा रहा है और वहाँ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। किसानों को नुकसान हुआ? करीब 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। अभी संज्ञान में जो आया है, अभी फिलहाल में 20 से अधिक किसान यहाँ सूची बनाकर हमने अधिकारी को अवगत करवाया है। सभी ने वहीं से लिया? बिल्कुल बिल्कुल वहीं से लिया है। उसी की साइड में खाद की दुकान, उसी का पूरा बीज की दुकान, उसी की वहाँ पर राजनीति के नाम से जरा चमकाते हैं। राजू कुशवाहा नामक कोई व्यक्ति है, व्यापारी है वहाँ। अच्छा, उससे संपर्क किया था? ये बीज खराब हुआ, इस समय चर्चा करी थी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे किसान लोग वहाँ पर गए, उनसे बातचीत करी तो उनका कहना आप लोगों से जो बने वो कर ले करके उनको वहाँ से भगा दिया। तो हमारे सारे किसानों ने बातचीत करके हम विधिवत नियम अनुसार पहले अधिकारी से मिले, नहीं तो फिर हमको अच्छे से जवाब देना आता है, क्योंकि ये ट्राइबल जिला है और यहाँ पर हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। किसान कौन सा अपना? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है साहब? सरदार देव। कहाँ के निवासी हो? क्या हुआ आपके साथ? बीज लेने गया था दुकान पर, बीज को अच्छा बीज पेमेंट दिया तो ये गलत दिया। कब खरीदा था ये अभी कम से कम 2-3 महीने। कितने के लोग बीज लेके आते? ये 4 किलो। कितने एकड़ खेत है तुम्हारा? 1 एकड़ है। किसके यहाँ से लिया था ये राजू कुशवाहा का नाम। नर्मदा का सेवा जी। तो क्या फसल की क्या स्थिति रही? ये सामने देखो, ये फसल इसको कोई किसान इसको गधा भी नहीं खाएगा। शिकायत करिए आपने? और शिकायत हम नहीं लिखा था, 4-5 चक्कर गया वो कि थोड़ा दिन मतलब कि हो के न वो अधिकारी के भी बुलाए, कंपनी वाले को बुलाए, 2-3 बार। क्या बोला व्यापारी? क्या बोला? क्या कारण बता रहा है? वो कहीं भी कारण जैसा बताएंगे, लेकिन वो कम से कम 1 महीने जानते कहीं नहीं। हाँ, अच्छा, कितने पैसे का नुकसान हुआ तुम्हारा? अरे कितनी राशि का नुकसान हुआ? 1 लाख। क्या लगता है? मेरा नाम है सतीश डुडवे, जय संभाग सचिन। क्या है मामला जो देखिए, औद्योगिक विभाग आज घेराव करके यहाँ पर रैली के रूप में यहाँ आए हैं। समस्त कई ब्लॉकों से किसान अन्नदाता पहुँचे हैं, जो कि राजपुर ब्लॉक के जो गुठानिया गांव के किसानों के साथ धक्काधड़ी हुई थी। जो उन्होंने 7 किसानों का तो बिल दिया है, लेकिन कई जो किसान हैं वहाँ के लगभग 20 से अधिक है, उनके साथ तो बिल भी नहीं दिया है। नकली बीज देकर थमा दिया है। वो अभी जो फसल लगाने के बाद में मालूम पड़ा, फसल जब वो बड़ी हुई और जब फसल अच्छी निकली करके उन्होंने खेत में फिर वो निकालने गए तो वो बेचने गए तो कोई व्यापारी भी खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, ना खाने लायक है, जानवर भी नहीं खाए, ऐसी जो फसल खराब निकली है। तो उसको लेकर 7 से 8 बार व्यापारी के यहाँ चक्कर किसान लगातार गया था, लेकिन उनको कंपनी का माल है, वहाँ हम ऊपर सूचना दे देंगे, ये के हमला देकर उनको भगा देते थे। लेकिन जब संगठन को सूचना दिए, फिर संगठन उनको जय संगठन द्वारा सूचना मिलने पे विभाग को यहाँ पर सूचना दिए है, अधिकारी को ज्ञापन भी दिए हैं और उच्च कार्रवाई की मांग करे हैं। और जो किसान के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उनकी भरपाई करने की मांग हुई है और जिस किसानों के साथ में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई और जो व्यापारी है संबंधित उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी वहाँ पर जो जिम्मेदारी अधिकारी है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच वगैरह कोई करते नहीं है और सब हवा फायरिंग में चल रहा है, तो इसलिए संगठन मांग करिए, अगर अन्यथा नहीं होता है तो आगामी आंदोलन किया जाएगा। समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। क्या परिचय है आपका?
मुन्ना मोरे जैस जिला प्रभारी। ये आज बड़वानी उद्यानी विभाग में आया, क्या समस्या? जी यहाँ पर आपको बता कि मुझे बहुत क्या है कि दुख होता है कि एक आदिवासी जो किसान है, छोटे छोटे हैं, वो पूरे मतलब साल भर की जो कमाई थी इनकी बर्बाद कर दी। जो किसानों को मेन जो गवार फली के थे नकली बीज दे दिए। उन्होंने बताया था कि ये अच्छे बीज रहेंगे, अच्छे बाजार में बिकेगा, महंगा बीज ये वो करके उन्होंने दिया। दुकान संचालक ने इनके साथ धोखाधड़ी और छलावा किया और दे दिए। बाद में दिखाने के बाद वो कहते हैं कि आप जहाँ जाओ चले जाओ, आप लोगों के में कुछ देने वाला नहीं। ये जो किसान हैं ग्राम गुठानिया के हैं और बाकी पूरे राजपुर क्षेत्र के हैं। सभी क्षेत्र में करीबन इन्होंने 400 क्विंटल के करीबन जो बीज बांटा है। मतलब ये बड़े स्तर का ये घोटाला है। और इनके अभी खाद जो यूरिया खाद है, कालाबाजारी बड़े स्तर पे इनके द्वारा की जाती है। अलग अलग दुकानें इनकी अलग अलग से लाइसेंस लेते हैं। इनके 2 लाइसेंस पूर्व में भी रद्द किए गए हैं और जो यूरिया खाद को लेकर विवाद भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के संरक्षण में ये सब बेखौफ होकर कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाले समय में जेएस के नेतृत्व में बड़ा उग्र आंदोलन होगा और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक दुकान सील नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं।